नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 दे रखा है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मैनी डेज बोथ कैन ए एंड बी के टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि ए है कोई पर्सन, वो अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है और वहीं पर बी दूसरा पर्सन है, उस काम को वो करने में 8 दिन लेता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन 1 दे रखा है 48/13 डेज, ऑप्शन 2 है 35/13 डेज, 24/9 डेज एंड 24/7 डेज। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे हम। देखो इसको करेंगे, जैसे ए कितने दिन में करेगा तो ए के डे उसके सामने लिख देंगे, ए कर पाएगा 6 डे में। और बी कितने दिन में कर पाएगा तो बी के सामने उसके डे लिखेंगे 8 दिन में। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप होता है इन दोनों का एलसीएम लेके। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप क्या करो, बड़े वाली जो नंबर है ना उसको आप मल्टीपल करते चलो और 6 का फिर चेक कर लेना उसमें डिवाइड पॉसिबल है या नहीं है। तो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 6 का भी नहीं है, 8 3 जा 24 और 24 में 6 का भी डिवाइड पॉसिबल है, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, इनकी इफ़िशियंसी। क्या निकालेंगे, इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। इनकी इफ़िशियंसी यानी अगर टोटल काम 24 है तो 6 का 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ए की इफ़िशियंसी 4 है और बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3। बी की इफ़िशियंसी 3 और ए की इफ़िशियंसी 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ए और बी से टोटल काम कराना है। तो ए और बी की टोटल इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी आ जाएगी 7। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें निकालना कितने दिन में टोटल कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये 24 तो टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क में डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 24 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आएगा कितने टाइम जाएगा 24/7। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड डी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। क्या क्वेश्चन क्या है, अगर हम इसको एक बार हिंदी में समझें तो ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर पाता है और डी उसी काम को 30 दिन में कर पाता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सेम प्रोसेस वही क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे ए, तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो ए का लिख देंगे उसके सामने 20 डेज और बी कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, बी कर पाएगा पर 30 डेज में। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 का हम क्या करेंगे, मल्टीपल करते जाएंगे। 30 को 2 जा 60 और 60 में 20 का डबल पॉसिबल है, इसका मतलब इसका एलसीएम फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। अब इफिशियंसी निकाले क्या करेंगे, 20 में का 60 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। तो ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, अगर 60 में 30 का डिवाइड करें तो 2। तो दोनों की अब इफिशियंसी ऐसी आ चुकी है। दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे 3 और 2 5। अब हमें निकालना है कि दोनों कितने पूरा कर पाए, टोटल काम कितना है 60 और इफिशियंसी दोनों की कितनी है 5। तो 60 में 5 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 12। तो 12 डेज, यानी ए एंड बी दोनों मिले कितने कंप्लीट होगा 12 डेज। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 16 वर्कर्स आर वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिमोलिश अ बिल्डिंग इन 32 days. In how many days 24 workers working 12 hours per day can demolish the same building? यानी जो 16 वर्कर हैं, अगर वो 8 आवर काम करते हैं पर डे में तो किसी बिल्डिंग को डिमोलिश कर सकते हैं 32 डेज में। उसी तरह से पूछ रहा है कि 24 वर्कर अगर 12 आवर पर डे काम करते हैं तो कितने दिन में उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर देंगे। तो ऑप्शन दे रखा है 128/3 डेज, 56/3 डेज, 128/9 डेज और 56/9 डेज। तो इसको सॉल्व करते हैं वही सेम तरीका। अब इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, यानी हमारे पास आ चुका है। तो एक फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो इसका क्या मतलब, ऊपर होता है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर अपॉन टोटल वर्क, यानी नंबर ऑफ वर्क। यहाँ नंबर ऑफ मैन D2 नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर और टोटल यानी
नंबर ऑफ वर्क्स। अब हमें दे रखा 16 वर्कर, तो मैन कितने हो गए 16, तो 16 इंटू कितने दिन काम करते हैं, तो डे तो 32 डेज, और कितना वन डे में कितना वर्क करते हैं 8 आवर, और अपॉन अपॉन वर्क कितना कर रहे हैं, अब काम तो एक ही है, सेम वर्क है, इक्वल टू M2 कितने हैं, नंबर ऑफ, अब दूसरी कंडीशन 24 वर्कर है, इनटू डेज कितने हैं, डेज है हमारा निकालना, हमें D2 हमें निकालना है, डे निकालना है, इनटू आर कितना काम करें 12, और अपॉन काम सेम है तो वर्क हो जाएगा दोनों में सेम इक्वल। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए 8 से जाएगा, 8 बन जाए 8, और ये 8 3 जा 20, और अब इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 4 से चलेगा 3 टाइम्स 12, और 4 से चला जाएगा ये 16 कितने टाइम 4 टाइम। अब आ गया 32 इंटू 4 और 3 3 जा 9, तो यहाँ 32 इंटू 4 करें तो 8 128 इजिकल्स टू 9 इंटू डेज, ये 3 3 जा 9, और 9 का डिवाइड हो जाएगा तो नंबर ऑफ डे आ जाएंगे, तो हम कहेंगे डेज इजिकल्स टू आएगा 128 अपॉन 9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if Rohit alone can complete 1/4 of a work in 32 days, then in how many days a Rohit alone can complete the whole work? क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित है अगर किसी काम के 1/4 भाग को 22 दिन वो 32 दिन में कर पाता है, तो रोहित उस काम को पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे 96 डेज, 128 डेज, 64 डेज और 118 डेज। तो यानी अब हम निकालते हैं रोहित किसी काम को, ये है आपका रोहित, हमने शॉर्ट में ले लिया। रोहित किसी काम का अगर टोटल काम आपने माना 1 माना, टोटल काम आपने मान लिया, टोटल वर्क आपने मान लिया 1, तो रोहित कितना काम कर पा रहा है, रोहित तो 1/4 कर रहा है, तो 1/4 काम को कितने दिन में कर पा रहा है, वो कर पा रहा है 32 डेज में। यानी अगर वो टोटल काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 काम कर रहा है 1/4 कर रहा है 32 में, तो 1 काम कितने में पूरा करे, टोटल काम तो 1 है, तो 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 4 का मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 4 का, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 32 इंटू 4 करें तो कितना आएगा 128 डेज। तो रोहित उस काम को टोटल कितने दिन में कर पाएगा, पूरे एक कंप्लीट काम को रोहित कर पाएगा 128 डेज में। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 40 मैकेनिक्स कैन रिपेयर अ बाइक इन 56 डेज, इन हाउ मैनी डेज 32 मैकेनिक विल डू द सेम वर्क। यानी आपको क्या दे रखा है कि 40 मैकेनिक है किसी बाइक को 56 दिन में रिपेयर कर पाते हैं, तो पूछ रहा है कि अगर उसी तरह अगर 32 मैकेनिक लगा दिए उस बाइक को रिपेयर करने में तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो ऑप्शन दे रखा 60 डेज, फिर 56 डेज, 80 डेज और 70 डेज। तो हम किस तरह से करेंगे थोड़ी देर पहले बताया, तो आप लिखोगे W1 और H1 इजिकल्स टू W2 और D1 और W1 D1 इजिकल्स टू W2 D2। तो W1 यानी वर्कर यहाँ मैकेनिक है, तो मैकेनिक यानी 40 इंटू कितने दिन में कर पा रहे, तो नंबर ऑफ डेज 56 डेज इजिकल टू W2 यानी दोबारा मैकेनिक कितने आ गए हैं 32 मैकेनिक हो गए हैं, और इंटू डेज कितना, डेज हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों किससे जा रहे हैं, देखो आप इसको देख सकते हो, दोनों किससे जाएंगे, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 8 की टेबल में, तो 8 से कितने जाएगा 4 टाइम, और 8 से चले जाएगा 5 टाइम। अब 4 का इसमें जा रहा है 56 में, 4 बन जा 4, और इसमें चले जाएगा 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो इक्वल टू में बचा D2, और लेफ्ट में क्या बचा 5 इंटू 14, तो 14 7 जा 70 इजिकल्स टू D2। यानी अगर हमारे पास 72 मैकेनिक लगा दिए जाएँ तो हमें कितने लगेंगे 70 डे लगेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले मैकेनिक 40 थे, अब मैकेनिक कम हो गए 32 हो गए, तो डेज बढ़नी चाहिए, तो 56 डे 70 हो चुके हैं, यानी ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 40 persons कैन रिपेयर अ ब्रिज इन 12 days. If 8 more persons join them, then in how many days ब्रिज कैन बी रिपेयर्ड। यानी कह रहा है कि एक ब्रिज है यानी एक पुल हो, उसको 40 पर्सन मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, बना देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, यहाँ पर रिपेयर कर रहे हैं। और तो अगर उसमें हमने 8 पर्सन और जोड़ दिया है, यानी 40 तो हैं, 8 और जोड़ने हैं, तो अब इस बार कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। तो 48 जो पर्सन होंगे उस ब्रिज को कितने दिन में रिपेयर कर पाएंगे। तो ऑप्शन दे रखा जैसे 11 डेज, 10 डेज, 9 डेज और 8 डेज। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया किस तरह से करते हैं, इसमें W1
D1 इजिकल्स टू W2 इंटू D2। W कितना है, W1 है 40% और इंटू डे कितने लगा रहे हैं वो 12 इजिकल्स टू W2 कितने लगा रहा है 8 अधिक हैं, यानी 40 तो ऑलरेडी हैं प्लस 8 और मोर हो गए, तो टोटल इस बार कितने हो गए 48 हो गए। तो यहाँ पर आएगा 48 इंटू D2 कैलकुलेट करना है। अब 12 से जाएगा, 12 बन जा 12 और 12 4 जा 48। अब ये 4 से चला जाएगा आपका 40 10 टाइम, तो D2 कितना आ गया, D2 इजिकल्स टू आ गया 10 डेज। यानी अब आपको जो नेक्स्ट जो टोटल जो वर्कर 48 हो गए हैं वो उसको रिपेयर कितने में कितना टाइम लगाएंगे, वो रिपेयर कर देंगे उसको 10 डेज में, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इफ़ सी अलोन कैन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 12 डेज देन इन हाउ मैनी डेज सी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं सेम उसी से, ताकि आपको रिवीजन हो सके, इसलिए क्वेश्चन सेम डाला गया है। तो ऑप्शन दे रखा है 24 डेज, 15 डेज, 8 डेज और 18 डेज। तो देखो क्या करना है, सी है, अगर हमने माना टोटल काम सी कितना काम करना है, टोटल हमने माना सी के लिए 1 वर्क है, लेकिन वो कितना काम कर रहा है 2/3 कर पा रहा है। तो माना सी को एक काम पूरा करना है, तो एक काम पूरा करना, तो सी कितना काम कर पा रहा है, यानी 2/3 को कितने दिन में पूरा कर पा रहा है, सी कर पा रहा है उस काम को 12 डेज में। तो हमें निकालना टोटल, यानी टोटल वर्क तो 1 है, तो टोटल कितने दिन में कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको निकालना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 1 के इक्वल हो जाए, तो 1 बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बनाना है हमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 का। तो यानी 3/2 का लेफ्ट में, तो हम भी इधर क्या करेंगे 3/2 का राइट में भी करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 से गया 12, 6 टाइम्स 6 3 18, यानी एक काम को सी पूरा कितने दिन में करेगा, 18 डेज में पूरा कर पाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, P and Q together can complete a work in 20 days if P alone can complete the same work in 36 days, then in how many days Q alone can complete the same work। क्वेश्चन में कहा गया है कि P और Q दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर पाते हैं और उसी काम को P क्या कर रहा है 36 दिन में पूरा कर पाता है। तो बताइए Q उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो देखो इस बार हमें क्या करना होगा, P और Q को एक साथ दे दिया, तो P प्लस Q दोनों कितने कर पा रहे हैं 20 डेज में, और P अकेला उस काम को कितने कर पा रहा है 36 डेज में। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 36 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180, दोनों का एलसीएम आया 180, और 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी P और Q की, तो कितना आएगा, ये आ जाएगी 9। तो P और Q की इफिशियंसी आ चुकी है हमारे पास, इनकी इफिशियंसी, तो इसकी आ गई 9 और 30 का डिवाइड करें तो जाएगा 5। तो यानी P की इफिशियंसी तो 5 है और P और Q दोनों की इफिशियंसी 9 है। इसका मतलब यहाँ पर Q की इफिशियंसी कितनी ली होगी, अगर P की 5 है तो Q की रही होगी 4। ये तो 4 और 5 9 हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ Q की 4 है, अब Q को काम करना है पूरा 180, तो डिवाइड बाय कर दें Q की इफिशियंसी, तो इफिशियंसी डिवाइड कर दो कितने टाइम चलाएगा, ये आपको चलाएगा 45 डेज, 45 डेज। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 12 मैन और 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 54 डेज देन इन हाउ मेनी डेज कैन 9 मैन एंड 12 वुमेन टुगेदर डू द वर्क। ऑप्शन ए दे रखा है 34 डेज, बी है 32 डेज, ऑप्शन सी है आपका 20 डेज एंड ऑप्शन 40 डेज, और ऑप्शन डी है आपका 35 डेज। तो देखो इसमें दे रखा है बीच में, देखो और दे रखा है, यानी और कितने दिन और कर रहा है, इसका मतलब 12 हम लिखेंगे यहाँ पर मैन इंटू डेज इज इक्वल टू वुमेन इंटू डेज, और है ना, तो यानी इक्वल आएंगे दोनों। तो 12 मैन कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 मैन उस काम कर रहे हैं 54 डेज में, और यहाँ पर आएंगे आपकी 20 यहाँ पर है वुमेन है 20 वुमेन है, तो क्या आएगा 20 वुमेन उसको कर पा रही हैं 54 डेज में। तो डेज से डेज कैंसिल आउट, 54 से 54। अब यहाँ हम दोनों इनका रेशियो निकल आएगा, मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 20
अपॉन 12, तो कितने से आ रहा है, दोनों आ रहे हैं 5 और ये आएगा 3, तो 5/3। यानी यही तो कह सकते हैं कि 5 यानी 3 मैन, ये हो सकता है 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, यानी 3 मैन की जो 3 मैन है और वो 5 वुमेन है, वो दोनों इक्वल काम कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 मैन, हमें कह रहा है 9 मैन प्लस एंड करें प्लस 12 वुमेन उस काम को कितनी देर में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये काम जो निकल के आएगा वो किन के बराबर हो सकता है, हम किसी के बराबर रख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज कर दे दोनों को, या तो इसको मैन को वुमेन में चेंज कर दो या वुमेन को मैन में, तो हम क्या करेंगे, तो 3 मैन है तो वुमेन में चेंज कर देंगे। 3 मैन अगर 5 वुमेन है तो 9 मैन कितने आएंगे, 3 टाइम, तो 15, हम कह सकते हैं 15 वुमेन और प्लस यहाँ पे कितना है 12 वुमेन। अगर वुमेन का लिया तो यहाँ से हम वुमेन वाला टास्क लेंगे, तो वुमेन वाला कितना था यहाँ पर इक्वल टू में 20 वुमेन इंटू कितना 54 डेज, तो यहाँ से चलेगा 20 वुमेन इंटू 54 डेज। अब यहाँ पर जो निकल के आ रही है हमारे पास वुमेन है, क्योंकि हमें तो डेज, तो इधर में भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा डेज का, तो यहाँ भी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डेज की कितने दिन में आप ये टोटल कर पाएंगे। तो इनको प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 27 वुमेन इंटू डेज इज इक्वल टू 20 वुमेन इंटू 54। अब 24/7 से 54 2 टाइम्स चला गया, तो यहाँ से हमारा डी, ये डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, तो डी कितना आएगा, डी इज टू आएगा 20 इंटू 2 यानी 40 डेज। तो जो आपके 9 मैन और जो 3 वुमेन है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे, वो कर पाएंगे 40 डेज में। ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखो एक बार फिर से समझो, अगर हमारे पास बीच में और दे रखा है तो और दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को इक्वल दे रखा है ना, 12 मैन उस काम को 54 डे में कर पा रहे हैं, 20 वुमेन उसी काम को 54 डे में कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी आ गई M/W, यानी इन दोनों का रेशियो आ जाएगा M/W इज इक्वल टू 5/3, यानी हम कह सकते हैं 3 मैन इज इक्वल टू कितने हो जाएगा 5 वुमेन। बट हमें नेक्स्ट कह रहा है कि 9 मैन और 12 वुमेन उसको कितने दिन में कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं जो 12 वुमेन है उनको मैन में कन्वर्ट कर लें, या 9 मैन है उनको वुमेन में कन्वर्ट कर लें। तो हमें बेटर दिख रहा है कि 9 मैन और ये 3 मल्टीपल है, तो 3 मैन इक्वल टू अगर 5 वुमेन है तो 9 मैन इक्वल टू कितने हो जाएगा 3 टाइम, तो 15 वुमेन प्लस 12 वुमेन, तो टोटल कितनी होगी 27 वुमेन। 27 वुमेन काम वही करना सेम, 27 वुमेन कितने दिन में कर पाएंगे, तो हमने किया नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू काम कितना है, काम है नंबर ऑफ वुमेन इंटू नंबर ऑफ डेज। तो क्या करेंगे 20 इंटू 54, तो 20 इंटू 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 इंटू डी। अब डी इक्वल टू 27 का इसमें डिवाइड कर देंगे 54 में 2 टाइम जाएगा, तो 20 इंटू 2 यानी 40 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज। द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज इज 3:2। इन हाउ मेनी डेज कैन द फास्टर पर्सन कंप्लीट द जॉब। तो कह रहा है ए और बी कोई 2 पर्सन है, वो किसी काम को 30 दिन में कर पाते हैं। अब दोनों की हमें एफिशिएंसी दे रखी है 3:2 में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फास्ट करने वाला है ना वो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो एफिशिएंसी ए और बी की दे रखी है 3:2। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो यानी ए फास्ट कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ऑप्शन है 50 डेज, 30 डेज, 40 डेज या 60 डेज। तो हम निकालते हैं, जैसे अभी हमें दे रखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर पा रहे हैं इस काम को 30 डेज में। और लेकिन हमको यहाँ एफिशिएंसी दे रखी है दोनों की, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी। यानी अगर हम कहें एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी कितनी है, वो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी तो टोटल 5 हो गई है। दोनों की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी 3, 5। अगर दोनों की एफिशिएंसी 5 है और 5 एफिशिएंसी तो दोनों कितने में पूरा कर पा रहे हैं 30 दिन में। अगर 30 दिन में कराते हैं हम कहें टोटल वर्क कितना आएगा, तो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 5 है, इनटू नंबर ऑफ डेज कितनी है 3 है, यानी टोटल हमारे पास वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क आ गया 150। अब जो टोटल काम 150 है, टोटल वर्क 150 है, हमसे कह रहा है जो फास्टर करने वाला पर्सन है उसे कितने दिन में करता है, फास्टर वाले की एफिशिएंसी 3 है यानी ए। तो इसको ए कितने दिन में कर पाएगा, तो ए कैन डू द वर्क। तो हम क्या करें 150 और डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो ए उस काम को कितने पूरा कर पाएगा, ए कर पाएगा उस काम को 50 डेज में। तो ऑप्शन सी ए इज करेक्ट।
अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आपको बार बार मेरी वीडियो को रिपीट कर सकते हो। अगर कहीं भी डाउट हो तो डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।